दिल्ली के रामलीला मैदान में एक संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले तकरीबन 20,000 से ज्यादा किसान देश के अलग अलग हिस्सों से आज इकट्ठा हो रहे हैं महापंचायत के लिए। महापंचायत इस बात को लेकर कि केंद्र सरकार ने वादा खिलाफी की है। केंद्र सरकार ने जिन बातों को 2020-2021 में कहा था किसानों से, उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन वो मांगे आज तक पूरी नहीं हुई हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की बात केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन आज का किसान सड़कों पर है, भूखा है और अपनी फसलों को, खड़ी फसलों को उन्हीं खेतों में जोत दे रहा है क्योंकि उसे वो उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सीधे तस्वीरें हम दिखाने की एक बार कोशिश करते हैं। यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें राकेश टिकैत आज खुद हिस्सा लेने वाले हैं और राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और अलग अलग हिस्सों से किसान यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। माता जी यहाँ पर हैं, ये भी किसान हैं, यहाँ पर आई हुई हैं। आपसे शुरुआत करते हैं, कहाँ से आई हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं और लग रहा है महापंचायत में सरकार आपके मन की बात सुनेगी? हम डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से आए हुए हैं, बरौली मंडल पड़ता हमारा। मेरा नाम माधुरी कुशवाहा है। मैं भारतीय किसान यूनियन के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष हूँ। और मुद्दा हमारे मेन यही है कि सरकार ने जो वादा किया था हमारे किसानों को बीच में, हमारे किसान प्रतिनिधियों से, उसका एक भी मुद्दा इन्होंने अभी तक हल नहीं किए। जो कुछ उन्होंने, हमारे 13 महीना दिल्ली में आंदोलन चला, उन आंदोलन में उन्होंने किसान एमएसपी पे उन्होंने कहा था हम कानून बनाएंगे, लेकिन आज तक हमारे किसान प्रतिनिधियों को पास उस कानून के कोई प्रतिलिपि उन्होंने नहीं दिया। तथा हम लोग आवारा जानवरों से परेशान हैं। हमारे खीरी लखीमपुर में इतना बड़ा किसानों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, इसके बावजूद भी सांसद में वही सांसद बड़ी बड़ी बातें कर रहे। ये भाजपा सरकार की नीतियाँ है, उनके नीति में कुछ कहने में कुछ करने में अंतर है। वो कहती तो कुछ और है, जब किसानों को भीड़ देख लेती है, पता नहीं उन्हें डर लगता है क्या लगता है, तो पुलिसों को आगे कर देती। एक महिला होने के नाते घर चलाना इस वक्त कितना दुर्भर है, और ख़ास तौर पर जब महिला किसान हो, उसके लिए अपने बच्चों को संजोना, उनको पालना, उनकी पढ़ाई लिखाई और खेती करना महिला किसान के लिए, क्योंकि लागत तो बहुत ज़्यादा लग रही है। जैसे आलू आजकल देखा जा रहा है, प्याज देखा जा रहा है, सड़कों खेतों में ही लोग जोत दे रहे हैं, कहीं दे ही नहीं रहे। जी, मैं भी एक महिला हूँ, किसान महिला हूँ। हमें ये मालूम है कि हमारे किसानों के साथ हमारे भाई, हमारे पति, हमारे परिवार का सभी सदस्य किसान यूनियन से जुड़े हुए सभी हम किसान हैं। हमारे किसानों को ये बात, हम अपने बच्चों को भी संभालते हैं, साथ साथ में पति के साथ में खेत में जाकर खेतीबाड़ी भी करते हैं, उसके साथ साथ में घर में आके अपने परिवार का फिर खाना बना के खिलाना, उसके बावजूद फिर हम खेत में जाके अपने पति या हम अपने भाई के साथ में भागीदारी देते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद हमें किसानों को ना बरसात की डर होता है, ना सांप काटने की डर होता है। तो सरकार को किससे डर है, किसान से क्यों? पता नहीं सरकार को किसान से क्या चीज है। वो किसान को तो बता रहे, किसान को आगे बढ़ा रहे, लेकिन हमें मालूम हो रहा है, हम पूरा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कह रही हूँ कि वो तो किसान को विकास नहीं कर रहे, किसान को मिटाने का प्रयास कर रहा है, किसानों को विनाश कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते सरकार। आपसे जानना चाहेंगे, माता जी ने अपने दिल की बात रखी, आप भी किसान हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है इस वक्त, मन में क्या चल रहा है? मन की बात बता दीजिए, सुनवाई हो जाए शायद महापंचायत में। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि देश में जो है वो क्या हालात हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो या मज़दूरों का मुद्दा हो, हर आदमी परेशान है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार उद्योगपतियों को जो है वो फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रही है। हाँ, और मैं तो एक शायर भी हूँ और एक मुझे गाने का शौक़ है, तो मैं तो अपने एक गीत के ज़रिए मैं इस किसान विरोधी सरकार के ख़िलाफ़ अपना विरोध दर्ज करना चाहता हूँ। झूठे वतन परस्तों से और सत्ता के मक्कारों से
सत्ता के मकारों से। जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, अंबानी के यारों से। जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, अंबानी के यारों से। और अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से, दिल्ली के दरबारों से। और गेहूं चावल दाल बाजरा पीली पीली सरसों से, अपना तो गहरा नाता है जाने कितने बरसों से। और अब ये पाँव नहीं ठहरेंगे तेरे नुकीले तारों से, तेरे नुकीले तारों से। अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से, दिल्ली के दरबारों से। आपने अपनी तकलीफ, किसानों की तकलीफ बयां की है। क्या लग रहा है कि आज इस महापंचायत में जो भी फैसला होगा आपके बड़े किसान नेताओं के द्वारा, क्या लग रहा है कि सरकार मानने वाली है, सरकार सुनने वाली है? और ना सुने तो क्या करेंगे? देखिए वो तो जो है वो हाई कमान के ऊपर डिपेंड करता है, उनका क्या फैसला होता है। जो उनका फैसला होगा वही हम सब का फैसला होगा। वही हम सबका फैसला होगा। आप कहाँ से आए हैं और क्या मुद्दे हैं? एक एक मुद्दे बता दीजिए इस बार। अब हम कौशाम्बी जनपद से आए हुए हैं। भारतीय किसान संयुक्त मोर्चे बैनर के तले भारतीय किसान संघ के लोग कौशाम्बी से आए हैं। देखिए मुद्दे तो बहुत हैं, समस्याएं बहुत है, पर इस समय जो देखा जा रहा है हमारी फसलें, अभी जो बारिश हाल में कल और परसों और आज में जो बारिश हुई है, जब किसान क्रेडिट कार्ड लेता है तो ये उसमें से उसके बीमे के पैसे काट लेते हैं। लेकिन जब किसान की फसल बर्बाद होती है और हम लोग ये कहते हैं कि इसके बीमे के पैसे मुआवजे दिलाए जाएं, तो कंपनी उसकी जांच नहीं करती, सरकार पर डिपेंड कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपनी समस्या कहाँ जाए कहने के लिए। तो हम इन सारे समस्याओं के लिए यहाँ दिल्ली में एकत्रित हुए हैं और आंदोलन होगा तो सरकार के कान और आँख खुलेगी और हमारे हक अधिकार मिलेंगे। हम इन्हीं विश्वास के साथ आज दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं। और भारतीय किसान यूनियन जब तक अपना हक अधिकार नहीं पाएगी, 13 साल आंदोलन चलाना पड़ेगा, तो किसान मोर्चा चलाएगा, इससे पीछे नहीं हटेगा। आप भाई साहब कहाँ से आए हैं और क्या मुद्दे हैं? किसानों का पेंशन, MSP, बिजली का बिल माफ़, क्या कुछ? मैं भारतीय किसान यूनियन जिला पीलीभीत और युवा जिला अध्यक्ष हूँ पीलीभीत से। और हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि जो हमारे मुद्दे जो किसान यहाँ से छोड़ के गए थे वो जस के तस वहीं पे पड़े हुए हैं, उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है। ऊपर से धान गेहूँ पे जो थोड़ी बहुत MSP अभी किसान को मिल रही है, उस पे भी इन्होंने इस बार क्या कर दिया, गेहूँ 16 कुंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे। भाई हम निकाल रहे हैं 22 कुंटल, 24 कुंटल, 25 कुंटल पैदा कर रहे हैं, आप पूरा क्यों नहीं खरीद रहे हो? उस पे भी पहले 20 कुंटल खरीदते थे, अब 16 कर दिया। पहले ऑनलाइन करवाओ, ये करवाओ, सत्यापन कराओ, उसमें भी 20 इन्होंने चीज़ें भर दी हैं। उसके बाद में रही यूरिया की बात, 1 एकड़ पे 1 कट्टा देंगे। भाई कैसे फसल पैदा कर लेगा किसान? उसके साथ में यूरिया के साथ में जिंक, नैनो, ये लो वो लो, 20 चीज़ें किसान को परेशानी इतनी झेलनी पड़ रही है। दुकानदार के पास आप 1 कट्टा यूरिया लेने जाना, साथ में 500 की आप जिंक लोगे तो आपको 1 कट्टा यूरिया मिलेगा। तो ये क्या तरीका है? जबरन क्या तरीका है? पीलीभीत के अंदर हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर यही हो रहा पूरा। और अभी गेहूँ हमारी 16 कुंटल कर दी इन्होंने, जो कि हमारी 20-22 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकलती है। तो वो 6 कुंटल जो बचा हुआ 7 कुंटल है, वो किसान कहाँ ले जाएगा? तो यही मुद्दे हैं। किसान को कटोरा पकड़ाने का इनका पूरा मूड बना हुआ है इस सरकार का। इसे 2024 में सरकार को पलटना होगा अगर ये सरकारों के हित में काम नहीं करेगी, किसानों के हित में काम नहीं करेगी। साफ तौर पर ये देख सकते हैं बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इसी मुद्दे को लेकर आज महापंचायत है। महापंचायत में जो फैसला लिया जाएगा उसी के हिसाब से रणनीति तैयार की जाएगी किसान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि आखिर किस तरह से केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को घेरा जाए और किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके, क्योंकि किसान लगातार बद से बदतर स्थिति में जी रहा है। जिस तरह से आलू की पैदावार बड़ी मात्रा में हुई है, लेकिन किसान अपने खेतों में ही ट्रैक्टर से उन आलूओं को जोत दे रहे हैं क्योंकि वो उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा, उससे ज़्यादा लागत लग गई। कोल्ड स्टोरेज में लेकर जाते हैं लेकिन वहाँ पर भी जगह नहीं बची है और
पैसे भी ज़्यादा चले जाते हैं। कैमरा नितिन के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।